इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, इस चिट्ठी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सुनने में आया कि इस फिल्म को बनाने को लेकर के आपको कई धमकियां मिल रही हैं, कोई असर है धमकियों का? अब समस्या ये है कि जो 32 साल से जो एक झूठ चला रहे थे लोग, जो टेररिज्म के साथ खड़े हैं, जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जो हैं आज उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनका झूठ ढह रहा है, वो बुरी तरह से परेशान है। तो इसके लिए उनके पास दो ही चारे हैं। पहला चारा ये है कि मुझे धमकी दें, मुझे कमज़ोर बनाने की कोशिश करें, मुझे अपने ध्येय से हटाने की कोशिश करें। तो टेररिज्म फलता तभी वो बढ़ता है जब लोग डर जाते हैं जी। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं इनसे डरूंगा नहीं, अपनी बात दिल खोल के करूंगा और उसके परिणाम आज सबके सामने हैं। आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विदेश जी। आज इस फिल्म को देख रहा है, बात को समझ रहा है और कम से कम इंसानियत और दानवता के बीच जो बहस होनी चाहिए वो बहस हो रही है। एक जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है वो इस फिल्म के कंटेंट को लेकर के कि इस फिल्म का कंटेंट विवेक अग्निहोत्री को कहां से मिला, क्योंकि अगर यह दावा किया जाता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का एक एक हर्फ सच है तो वो सच विवेक अग्निहोत्री की कलम तक कैसे पहुंचा? जैसा मैंने आपको बताया कि ये 700 से भी ज्यादा पीड़ित फर्स्ट जनरेशन जो विक्टिम्स हैं उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स पे आधारित है। प्रामाणिक जो साहित्य है कश्मीर का, जो इतिहास की किताबें हैं, इतिहासकार हैं, जो उस वक़्त के पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो जगमोहन जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो उनकी किताब, इन तमाम लोगों से बातचीत करके, रिसर्च करके, इनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करके, तमाम प्रेस की चीज़ें, प्रेस कटिंग्स, टीवी क्लिप्स, विदेशों में क्या लिखा गया, उन सब चीज़ों को साथ में जोड़ के फिर उसके बाद ये फिल्म बनाई है। तो ये पूरी तरह से तथ्यों पे आधारित है। लेकिन जब हम ये कहानियाँ, ये हम सारी जो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यूँ समझिए कि एक तरह से दिल इतना पीड़ा से भर गया और वही पीड़ा फिल्म में दिखाई देती है जो आज सबके दिलों को छू रही है। आज पूरा भारत एकजुट हो रहा है। लेकिन विवेक जी, मुझे ये भी तो बताइए कि लोग आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि फिल्म एक तरफा है, फिल्म में अधूरा सच दिखाया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े मजे की बात है कि जो लोग कहते हैं फिल्म एक तरफा है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि टेररिज्म के ऊपर फिल्म दो तरफा कैसे हो सकती है? इतनी हैवानियत, इसके ऊपर दो तरफा बात कैसे हो सकती है? जहां से पूरी की पूरी एक माइनॉरिटी जो कश्मीरी हिंदुओं की थी, उनको मार काट के वहां से निकाल दिया गया, उनका नरसंहार किया गया, इस पे डिबेट ही कैसे हो सकती है? इसका दूसरा तरफ हो ही कैसे सकता है? मेरी फिल्म और तो कोई बात नहीं करती। मेरी फिल्म ये तो नहीं कहती कि वहाँ पे अभी 50 हॉस्पिटल खोलो, आप कहीं नहीं जी 40 खोलो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी फिल्म में तो कहा गया है खुल के कि वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि वहाँ पे मुस्लिम्स का, बुद्धिस्ट का, सिख, दलित, गुर्जर, डोगरा, क्रिश्चियंस, वो हर व्यक्ति जिसने टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई उसको मार डाला गया। ये एग्जैक्टली ये डायलॉग है फिल्म के अंदर क्लाइमैक्स में। तो उसमें मैंने बिल्कुल मुस्लिमों की व्यथा सुनाई है पूरी तरह से। उसमें एक लड़का कहता है कि भाई सब वो कौन सा जानवर है जिसको सब खा जाना चाहते हैं, चील कौए? कहता है कश्मीर। पल्लवी जोशी जी जो कर रही हैं उसमें राधिका मेनन का रोल, वो तो लगातार उनकी फिलॉसफी वो हमने खुल के दिखाई है। हमने दूसरा साइड यासीन मलिक का भी दिखाया है, पर अब भाई वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है दूसरा, वो टेररिस्ट का ही तो होगा। और टेररिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप फिल्म के साथ जुड़े। एक पक्ष जो कहता है कि फिल्म एक तरफा है, लेकिन कमर्शियली बात की जाए तो क्या स्टैंप लगती है क्योंकि 6 दिन में 80 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है। हाथों हाथ लोग फिल्म को ले रहे हैं अभी तक, जबकि इस फिल्म का ट्रेडिशनल तरीके से प्रमोशन नहीं हुआ। यानी कि जनता ने आपकी इस मेहनत को ईमानदारी से स्वीकारा है। ये जो बिजनेस है आज 100 करोड़ का हो जाएगा जी, तो ये 100 करोड़ का बिजनेस सबसे फास्टेस्ट है। इसका मतलब इससे तेज गति से और किसी फिल्म ने 100 करोड़ का इतने कम दिनों में किया नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जब चले थे फिल्म बनाने तो ये सोच के चले थे कि जो ऑडियंस है, जो एक रिक्शा भी चलाता है, पान की भी दुकान है जिसकी, वो इंटेलिजेंट है। अगर हम उसके सामने एक नई चीज, एक चीज रिसर्च करके सत्य अगर बताएंगे तो सत्य को समझने की इंटेलिजेंस हर आदमी में होती है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना हो। और यही कारण है कि हमारी ये जो सोच थी वो लोगों से कनेक्ट हुई है और लोग उस सोच को अपना रहे हैं। ऑडियंस चाहते हैं इंटेलिजेंट फिल्म बने।
बिल्कुल। ये तो हमारा डर है। जब हम अच्छी फिल्में नहीं बनाते तो हमें डर लगता है कि ऑडियंस समझेगी नहीं समझेगी, लेकिन जी, ऑडियंस अच्छी फिल्म समझती है। ऑडियंस भारत समझदार है की और ऑडियंस तस्दीक करती है इंटेलिजेंट है कि अगर आपके और कंटेंट में दम है, ह्यूमैनिटी आप बेहतर टू कंटेंट दे रहे हैं, तो लोग आपको सुनते भी हैं, लोग आपको देखते भी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री आपका, जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा को रखने के लिए।